बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की रहायशी कॉलोनी में। यहाँ पे हम आज जो है वो 4 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त इन्वर्स के इन्वर्टर्स जो है वो मार्केट में ब्लैक हैं और ईद से ये 3 दिन पहले का जो है वो हमारा बुकिंग का ये प्रोजेक्ट है, और सॉरी इंस्टॉलेशन का ये प्रोजेक्ट है। तो इन्वर्स ओवर प्राइस्ड होने की वजह से हमने फिर पावर का इन्वर्टर सेलेक्ट किया। ये 160 की रेंज में मार्केट से मिल गया था और इसको हम जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि ये भी वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, जहाँ से इन्वर्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं से ये भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो छोटी कंपनीज़ हैं जो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं वो सब जो है वो वोल्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव हो चुकी हैं। कुछ जो है वो नेक्स्ट पावर से बनवाती हैं, लेकिन नेक्स्ट पावर की जो क्वालिटी है वो इस लेवल की नहीं है कि इन्वर्टर्स जो हैं वो ड्यूरेबल हों। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे भी हो सकता है कि वो लेटर ऑन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अपग्रेड कर लें। बीइंग इंस्टॉलर हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमारा क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लम कम से कम फेस करना पड़े। तो आज के प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि हम उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के प्रोजेक्ट के अंदर आप पावर का इन्वर्टर देख रहे हैं। इसके साथ हमने डक पट्टी के साथ प्रॉपर सेटिंग की है। कमरे के अंदर हमने ये सेटिंग की है ताकि इसको सेफ एंड साउंड रखा जा सके और मौसमी असरात से बचाया जा सके। वैसे इन इन्वर्टर्स के अंदर जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर रस्ट फ्री कोटिंग एक आती है। तो ये पावर स्क्वायर जो पावर का ब्रांड है उसकी सिग्नेचर सीरीज़ इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ से ये डिज़ाइन जो है वो चेंज किया LCD का। आपको ऑन करके दिखाते हैं। इसके साथ DB बॉक्स आपको दिखा दें। DB बॉक्स में हमने AC ब्रेकर, AC वोल्टेज प्रोटेक्टर, AC आउट और स्मार्ट लोड आउट, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड डाउन की हैं। और इसके अलावा DC ब्रेकर जो है हमने शनाइडर का ऐड किया है। IP65 DB बॉक्स हमने यूज़ किया है। इसी तरह से CNC के जो हमने MCB टाइप जो DC ब्रेकर हैं बैटरी के लिए हमने इसको यूज़ किया है। 25 mm का हमारा वायर जा रहा है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और मार्किंग हमने प्रॉपर इसकी कर दी है। तो ये है आज के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का वे। और यहाँ पे फोनेक्स की ट्यूबलर बैटरीज आ रही हैं। पैनल्स हम यहाँ पे 8 लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सॉरी 6 पैनल्स हम ऐड कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आज का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको पैनल्स का व्यू दिखा दें क्योंकि ये सीढ़ी थोड़ी सी कमज़ोर है तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ ऊपर चढ़ने से। तो आपको दिखा दें कि ये हमारे सोलर पैनल्स हैं 6 3-3 की सीरीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन ये हम टोटल 6 पैनल्स को एक ही सीरीज़ में नीचे लेके आएंगे। तो अभी हम ऊपर से शील्डेड वायर जो है वो हमारी वो लेके आ रहे हैं जो कि टिन कोटेड में है। और कोशिश होगी कि अभी धूप मौजूद है, 2-2:30 बजे का टाइम है, इसको ऑन करके जो रिज़ल्ट वगैरह है वो हम चेक कर लें। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्वर्टर को जो है वो थोड़ा सा हैवी लोड करें। तो 2.5 किलोवाट के रनिंग लोड की तरफ हम आ चुके हैं। तो इस वक्त तकरीबन 2100-2200 वाट जनरेट हो रहे हैं हमारे। टाइम जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, इस वक्त 2:48 का टाइम है, 2:48 ये टाइम है हमारा इस वक्त। सो फ्रेंड्स, हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होनी चाहिए हमारी। तो इस वक्त हम आ गए हैं नंबर 1 मेन्यू में। दोबारा जाते हैं और मेन्यू सेटिंग में जाने के लिए आप एंटर के बटन पे क्लिक करके रखेंगे तो आप मेन्यूज़ में आ जाएंगे। तो नंबर 1 मेन्यू पे SUB की USB की सेटिंग है। सेटिंग चेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है, दोबारा एंटर के बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे, फिर अप डाउन करेंगे। तो SUB, SBU और फिर USB, ये 3 सेटिंग्स हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग है तो इसलिए आप SUB भी रख सकते हैं और SBU की सेटिंग भी रख सकते हैं। तो क्लाइंट का कहना ये है कि हमने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है एज अ बैकअप सोर्स, तो हम कोशिश ये करेंगे इसको SUB पे रखें। तो हमने SUB पे इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद मैक्सिमम चार्जिंग 60 एम्पेयर है विच इज़ नॉट गुड, और हम इसको कम कर देते हैं और ये हम कर देते हैं 30 एम्पेयर। तो 30 एम्पेयर सफिशेंट है कि आप इसको स्लो चार्ज करें बैटरीज़ को। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमने ये पैनल्स लगाए हैं तो विजिबिलिटी धूप की थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, इसलिए इसको मैंने 40 एम्पेयर कर दिया है कि बेशक सुबह में जैसी धूप मिले तो बैटरी जल्दी हमारी चार्ज हो जाए। AGN हमारी बैटरी टाइप सिलेक्टेड है। इसको हम करते हैं यूज़र, क्योंकि हम डाल रहे हैं इसमें ट्यूबलर बैटरीज और इसलिए हम इसको यूज़र कर रहे हैं। यूज़र करने के बाद हम आ जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है करंट की, ये 230 वोल्ट हैं के इलेक्ट्रिक के जो इन्वर्टर आउट कर रहा है। और यूटिलिटी चार्जिंग 30 एम्पेयर इसमें हम ऑन की हुई है, ये 30 एम्पेयर ही रहनी चाहिए। और हमने इसमें रखा हुआ है कि अगर 23 वोल्ट पे बैटरी आ जाए, ये बाय डिफ़ॉल्ट है,
तो बैटरी चार्जिंग शुरू कर दे। तो हम इसको कर देते हैं 24 वोल्ट और उसके बाद हम इसकी मैक्सिमम टॉप अप वैल्यू जो है 13 नंबर में इसको फुल पे रखेंगे, क्योंकि हम इसकी डीप प्रोग्रामिंग में सेटिंग कर रहे हैं, इसलिए फुल पे हम इसको रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 नंबर पे और 16 नंबर पे हम रखेंगे CSO। CSO इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग है, 12 से 14 घंटे, तो इसलिए रात में के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग करेगा ये सिस्टम जो है हमारा। और अब हम आ जाते हैं डीप प्रोग्रामिंग में। डीप प्रोग्रामिंग में आप देखते हैं 28.2 है, इसको भी जो है हम 28.8 तक रख सकते हैं। 14.4 वोल्ट हम एक बैटरी को चार्जिंग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बैटरी को चार्जिंग देना नुकसानदेह। तो 28.8 हमने कर दिया। उसके बाद दूसरा मेन्यू है, इसको भी हम 28.8 कर रहे हैं और 28 अगर आपको लगे कि पानी बॉयल हो रहा है, बैटरी पानी खुश कर रही है, तो आप 28.8 से हटा के 28.6 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको 28.8 पे रखते हैं, सर्दियों में आप कम कर दिया करें। तो इसके ये डीप ड्रेन वोल्टेज है 21.5, इसको हम जो है वो करते हैं क्योंकि 10.5 वोल्टेज रेकमेंडेड होते हैं कि आप बैटरी को इससे ज़्यादा नीचे ना लेके जाएं। तो ये देखें 21 पे लॉक हो गया, तो हम इसको 21 ही 29 पे रहने देंगे। तो ये वो बेसिक, अगर हम इसकी इक्वलाइजेशन ऑन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 30 डेज़ का इक्वलाइजेशन का पीरियड है और इसको इक्वलाइजेशन को ऑन करने के लिए हमने 30 इसको इन करना होता है 30 नंबर को, तो इक्वलाइजेशन ऑन हो जाएगी। तो इक्वलाइजेशन के वोल्टेज 29.2 सेट है। 60 डेज़ में एक दफ़ा ये ऑटो रन होगी और 30 डेज़ में ये ऑटो रन होगी और 60 to 120 मिनट जो है ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपको फिनिशिंग वाला लुक दिखा दें कि हमने किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया है। DB बॉक्स बंद हो चुका है और ये हमारी बैटरीज नीचे आ चुकी हैं। बैटरीज आजकल ब्लैक हैं फोनेक्स की, लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर मिल जाए तो यही लगा दें, वरना सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम हॉक की बैटरीज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर बाकी कस्टमर की चॉइसेस हैं। ब्रेकर्स भी आजकल शॉर्ट हैं, MCC भी हमें नहीं मिल रहे DC के, तो हमने CNC का ये ब्रेकर जो इसमें ओरिजिनल वाला है वो यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये CNC का ब्रेकर हमने इसमें लगा के कंप्लीट किया है। इसी तरह से हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर और ये सारी चीज़ें, टैगिंग वगैरह सारी हमने इसमें ऐड ऑन कर दी है। तो हमारे एंड से ये आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट है। आई होप कि यू विल लाइक द रिजल्ट्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।